दोस्तों, जब किसी फिल्म का पोस्टर रिलीज़ होता है और पहला पोस्टर रिलीज़ होता है तो आप ये उम्मीद करते हैं कि उस पर हीरो की तस्वीर होगी, हीरोइन की तस्वीर होगी और भी इक्का दुक्का कलाकार हो सकते हैं। तो आपको कोई थीम समझ में आएगा कहानी का। या मान लीजिए ये भी होता है कभी कि हीरो हीरोइन है लेकिन उनके चेहरे बड़े कलात्मक ढंग से खूबसूरती से ढके हुए हैं, लेकिन आपको उस पोस्टर से कुछ फील मिलता है कि ये किस तरह की फिल्म हो सकती है या क्या कहना चाह रही है। लेकिन बॉलीवुड में आज एक ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ है जिस पर हीरो हीरोइनों के चेहरे नहीं बल्कि जूते चप्पल छपे हुए हैं। जी हाँ, और ये बात जो है बॉलीवुड के कॉन्फिडेंस को जो है बताती है कि बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस जो है आज की तारीख में कितना नीचे गिर चुका है, क्या हाल हो चुका है। बॉलीवुड इस बात को अब समझ चुका है कि लोग जो हैं उसके सो कॉल्ड सितारों के चेहरे जो है वो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही फिल्म के हीरो और हीरोइन की तस्वीर वाला पोस्टर अगर आया और लोगों ने कहा अच्छा ये महाराज हैं, इतनी फ्लॉप दी हैं, ये महारानी हैं, इतनी फ्लॉप दी हैं, अरे इनका तो मार्केट ही नहीं है, इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, तो सीधी सी बात है कि फिल्म जो है वो पोस्टर के साथ रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब इस ढंग से उस बात को छुपाने की कोशिश की गई, थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की गई है कि चलिए आप अनुमान लगाइए, हमने तो जूते चप्पल छापे हैं। कौन सा पोस्टर है, उस पोस्टर में किसका चेहरा होना चाहिए था, या ये जो फिल्म आ रही है जिसके पोस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन से तथाकथित सितारे हैं और इसको देखने के बाद सोशल मीडिया में लोगों का क्या रिएक्शन है, और इसकी कहानी, इसकी जो थीम लाइन जो दी गई है, जब इसको सोशल मीडिया में पोस्टर को रिलीज़ करते हुए जो एक थीम दी गई है, उससे लोगों ने इस फिल्म की कहानी का क्या अनुमान लगाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही आगे बताऊंगा। दरअसल आज लोग उस समय चौंके जबकि पोस्टर रिलीज हुआ सोशल मीडिया में। फिल्म है मेरे हस्बैंड की बीवी। अब अपने आप में थोड़ा सा एक क्विर्की टाइप का है, थोड़ा अजीब है कि मेरे हस्बैंड की बीवी, ये किस तरह का टाइटल है, लेकिन है, क्रिएटिविटी है, कोई कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। तो ये जैसे ही पोस्टर रिलीज़ हुआ, पूजा एंटरटेनमेंट, आप जानते हैं वाशु भगनानी साहब को, पिछले साल जो है छोटे मियाँ बड़े मियाँ जैसी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म आई थी। हालांकि उनके नाम पे और भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो फ्लॉप हैं, लेकिन कुछ कामयाब फिल्में भी उनके नाम पे, और पूजा एंटरटेनमेंट पिछले साल जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही है। तो इस साल जो है अब उनकी पहली फिल्म जो है ये रिलीज़ होने वाली है, मेरे हस्बैंड की बीवी। फरवरी में रिलीज़ होगी है, 21 फरवरी 2025 को। तो अब जब इसका पोस्टर दिखा, लोगों ने देखा उस पर एक जूता है। अब वो जूता जो है एक तरफ सैंडल वो खींच रही, सैंडल या जो भी आप उसको कह लीजिए, महिलाओं की जो जूती कहते हैं पंजाबी में जो जूती होती वो, और एक तरफ जो सैंडल नुमा जो चप्पल है वो, दोनों उस जूते को खींच रही हैं अपने अपनी तरफ, और एक सर्कल जैसा उसके चारों तरफ बन रहा है। और उस पर जो उसके साथ लाइन लिखी गई, टैग लाइन लिखी गई सोशल मीडिया में, वो इंटरेस्टिंग है। और वो टैग लाइन है, यहाँ पर प्यार की ज्योमेट्री थोड़ी ट्विस्टेड है क्योंकि ये लव ट्रायंगल नहीं, पूरा सर्किल है। मतलब ये पूरा सर्किल, आमतौर पर आप ये देखते हैं कि भाई दो हीरो एक हीरोइन, दो हीरोइन एक हीरो, इस तरह का जो मामला होता है तो प्रेम का त्रिकोण बनता है। लेकिन यहाँ दिख तो तीन ही रहे हैं, एक हीरो और दो हीरोइन, लेकिन बोले ये प्यार का ट्रायंगल नहीं बल्कि पूरा सर्किल है। अब इसका क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो खैर उस अंदाजे पे भी हम आएंगे कि लोगों ने इसको लेकर क्या क्या अंदाज़ा लगाए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है। इस फिल्म में वो जो जूता जिनका दिख रहा है वो है अर्जुन कपूर हीरो, और वो जो एक पंजाबी जूती दिख रही है और एक वो जो सैंडल नुमा चप्पल दिख रही है, वहाँ होना चाहिए था भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह को। तो इस फिल्म की स्टार कास्ट ये है, कायदे से मेरे हस्बैंड की बीवी की स्टार कास्ट होना चाहिए अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह, लेकिन इनके चेहरे नहीं हैं, इनके नाम हैं अर्जुन, रकुल, भूमि, ये पोस्टर पर नाम दिखते हैं आपको। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं मुदस्सर अजीज़, पिछले साल जो फिल्म आई थी खेल खेल में, तो हालांकि कई लोगों ने उसको पसंद किया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म चली नहीं। इससे पहले भी इनकी जो फिल्म चली बॉक्स ऑफिस पर, पति पत्नी, और वो जिसमें कार्तिक आर्यन थे, तो इस तरह से उन्होंने ये फिल्में दी हैं, कुछ लोगों ने पसंद की, इंटरेस्टिंग लगी। तो यही मुदस्सर अजीज़ जो हैं अब इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड की बीवी। लेकिन पोस्टर, जैसा मैंने कहा कि अब इतनी हिम्मत नहीं है। अर्जुन कपूर का ट्रैक रिकॉर्ड आप खूब अच्छे से जानते हैं, लगातार फ्लॉप होते रहे, लगातार फ्लॉप होते रहे। और उनकी पिछली फिल्म जो थी सिंघम अगेन, जो लास्ट ईयर दिवाली पर रिलीज़ हुई,
अब उसमें ज़रूर वो विलेन बनकर आए तो कुछ लोगों ने उनको पसंद किया, उन्होंने कहा कि यार ये विलेन के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन कपूर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि वो मीडिया में आए और उन्होंने अपनी आलोचना करने वालों को बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कमबैक हो गया है। एक ही रोल में उन्होंने मान लिया कि उनका कमबैक हो गया है और पिछला पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप जानते हैं, उसके बारे में खैर कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ में यहाँ पर भूमि पेडनेकर हैं और रकुल प्रीत सिंह हैं। रकुल के साथ इससे पहले अर्जुन एक फिल्म में नज़र आए थे, सरदार का ग्रैंडसन। तो फिल्म बहुत ही औसत थी, बहुत लोगों को नापसंद आई, कुछ लोगों को पसंद आई, रोम कॉम टाइप का मामला था। तो चलिए ठीक है, दूसरी बार वो इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन भूमि पेडनेकर के साथ अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ इंडियन सिनेमा में जो शायद कभी भी नहीं टूटेगा। इन दोनों की एक फिल्म थी द लेडी किलर, और ये फिल्म जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो भाई साहब इस फिल्म का रिकॉर्ड है कि 45 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 60,000 रुपये कमाए हैं। और पहले दिन जब ये इंडिया में रिलीज़ हुई थी तो पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 293 टिकट्स बेचे और वर्ल्ड वाइड पहले दिन इसके जो टिकट बिके वो लगभग 500 टिकट थे। ये हाल था अर्जुन और भूमि की फिल्म का द लेडी किलर का। अब ये दोनों इस फिल्म में साथ में नज़र आने वाले हैं। और फिर उस फिल्म का हुआ ये कि प्रोड्यूसर्स को बड़ा घाटा हुआ, कोई OTT भी लेने को राजी नहीं था, उसके पीछे किस्से कहानी खैर अलग हैं। तो आखिरकार जो है प्रोड्यूसर टी सीरीज़ जो है उसने बीते बरस ही इस फिल्म को जो है यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया कि भाई फ्री में देख लो। अब फ्री में कितने लोगों ने देखा आप यूट्यूब पर इसको जाके देख सकते हैं। तो अब ये जोड़ी है जो एकदम सुपर फ्लॉप जोड़ी है अर्जुन और भूमि की, और अर्जुन और रकुल की फिल्म भी एवरेज थी, बिलो एवरेज फिल्म थी। तो अब इस तरह के कलाकार, अर्जुन का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, भूमि पेडनेकर कितनी बड़ी स्टार हैं वो आप जानते हैं, रकुल प्रीत सिंह के लिए एक तरीके से घर का मामला है क्योंकि वो वाशु भगनानी साहब के बेटे जैकी की पत्नी हैं, तो उनकी घर की फिल्म हो गई। तो इस तरह से ये पूरी फिल्म का सेटअप है। अब इन 3 कलाकारों के साथ जब ये फिल्म आएगी जिसके पोस्टर पर जूते और चप्पल छपे हुए हैं, तो इसको देखने के बाद लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देना शुरू किए और सोशल मीडिया में अंदाज़ा लगाया गया, इसकी जो टैगलाइन है कि भाई ये लव स्टोरी जो है वो ये लव ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये लव सर्किल है। तो लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगे कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। और अब लोगों का ये मानना है, जो सोशल मीडिया में चर्चा हो रही, उनका ये मानना है कि ये लेस्बियन लव स्टोरी हो सकती है, जिसमें आप पाएंगे कि आखिरी में जो है दोनों हीरोइनें मिल जाती हैं और अर्जुन कपूर मतलब जो हीरो है वो बाहर हो जाता है उस लव स्टोरी में से। तो एक ये एंगल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म में हो सकता है कि एक बीवी मर चुकी है और वो भूत बन चुकी है और ये पति पत्नी हैं, एक जोड़ा जो है इसमें से, तो भूत वाला कुछ मामला हो सकता है, भूत वाला रोम कॉम हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद टाइम ट्रैवलिंग वाला भी कोई खेल हो सकता है इसमें। तो कुल मिला के कहानी को लेके यह है कि भाई ये कोई सीधी सादी कहानी तो नहीं होगी। कहानी में कुछ पेच ज़रूर है, कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर है, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को थोड़ी सी फ़नी भी लग सकती हैं और थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स भी लग सकती हैं। तो आइडिया के लेवल पे ज़रूर लगता है कि हाँ इस फिल्म में कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक रोमांटिक ढंग की कॉमेडी होना चाहिए इसे। अब देखना होगा कि इसमें गाने कैसे होते हैं, अगर क्योंकि बॉलीवुड में हालांकि इधर तो संगीत वहाँ भी मर ही चुका है, ये बड़ी एक समस्या है। वरना ये होता था कि गाने जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोग गाने देखने के लिए चले जाते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा अभी जब इसके गाने रिलीज़ होंगे, कैसे गाने, क्या कोई गाना जो है लोगों की ज़ुबान पर चढ़ता है या ऐसा लगता है कि चलो यार इस गाने को देखना चाहिए बड़े पर्दे पर। क्योंकि जहाँ तक स्टार कास्ट की बात है तो अर्जुन कितने पानी में है ये सब जानते हैं, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह का रिकॉर्ड या उनकी फ़ैन फॉलोइंग वो सब जानते हैं। ये सारे लोग सोशल मीडिया में बड़े स्टार हैं, इंस्टाग्राम में इनके लाखों में और आपको शायद करोड़ों में भी फॉलोअर्स मिल जाएं इनके। सोशल मीडिया में ओवरऑल इनका सारा रिकॉर्ड देखो, अरे करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। लेकिन जब इनकी फिल्म आती है तो कोई थिएटर में देखने नहीं जाता। द लेडी किलर का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। तो ये स्थिति आ गई और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के उस कॉन्फिडेंस को बताता है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि पोस्टर पर अपने हीरो हीरोइन की तस्वीर छाप सके और लोगों को बताएं कि देखो ये एक्टर आ रहा है, ये फिल्म लेकर आ रहा है। या एक डायरेक्टर अगर या प्रोड्यूसर, बड़े प्रोड्यूसर हैं मान लीजिए, वो फिल्म ला रहे हैं, पूजा एंटरटेनमेंट बड़ा नाम है, तो वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि देखो हम
इस सितारे के साथ में फिल्म बना रहे हैं जिसको कि वो सितारा मानते हैं। पब्लिक तो चलिए रिजेक्ट कर ही रही है लगातार। तो ये कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस हिल जाने की कहानी है और एक आप कहिए कि नीचे के स्तर पर जाता हुआ एक ये नया लेवल है। देखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश है, तो क्रिएटिविटी है इस पोस्टर में। ठीक है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बॉलीवुड का जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह से हिल गया है। सबको पता है, खूब ढंग से समझ चुके हैं कि बहुत सारे आज की डेट में ऐसे कलाकार हैं जिनको दर्शक जो है उनकी फिल्म का पोस्टर देखकर ही नकार देंगे। आपको क्या लगता है इस मामले में? ये पोस्टर के बारे में आपकी क्या राय है? इसकी जो टैगलाइन की जो कहानी मैंने आपको बताई, लोग किस तरह से अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वैसा कुछ मामला किसी बात से आपको लगता है कि कोई ठीक बात कह रहा है कि उस तरह की कोई कहानी हो सकती है? तो जो भी आपको लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। नमस्कार।